हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कि मार्केट्स कल किस डायरेक्शन में हमको ओपन होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखिए अभी यूएस मार्केट्स ओपन हो चुके हैं और कितना रिएक्शन यूएस मार्केट्स में हमको भारी देखने को मिल रहा है। और स्पेसिफिकली जापान के मार्केट्स में क्या कहीं रिकवरी के साइन लग रहे हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो बेसिकली निकल कर आई है। तो उन सब के ऊपर हम बात करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल के मार्केट के लिए। मुझे आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है जिसका असर पड़ने वाला है। तो देखिए वैसे तो आज बाजार में आपने सबने देखा एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, करीबन 650 अंक से ज़्यादा निफ्टी नीचे हमको बंद होता हुआ दिखा 24,055 पर। बट अब बड़ी बात क्या है? देखिए बड़ी बात यही है कि अभी जो करंट डाउ जोन्स चल रहा है वो करेंटली 2.22% के आसपास ही गिरावट हमको दिखा रहा है, राइट। तो गिरावट हमको डाउ के अंदर तो देखने को मिल रही है, 2% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। बट जो इंटरेस्टिंग बात है वो क्या है, जहाँ पर ओपन हुए थे डाउ जोन्स, देखिए डाउ ओपन हुआ था 39 एंड 56 पर, बट वो एक बार में देखिए डाउ ने फिर 38,499 का लो टच कर लिया। अब वो कह रहा है 38,856 पे हमको करेंटली डाउ ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। तो एक रिकवरी आ रही है बट स्ट्रॉन्ग रिकवरी नहीं है। जो हाई बना है दोस्तों डाउ का आज, वो डेफिनेटली दिन का ओपन ही है, राइट। तो वो कब लेवल क्रॉस कर पाएगा आज के दिन में, ये देखने वाली बात ज़रूर रहने वाली है। देन अगर हम बात करते हैं नेस्डेक के बारे में, तो नेस्डेक की हालत और ख़राब है। करीबन 3% के आसपास दोस्तों नेस्डेक डाउन चल रहा है। ऑलमोस्ट देखिए 3% के आसपास तो गिरा हुआ ही है नेस्डेक, राइट। जो नेस्डेक का आज का दिन का ओपन है वो करीबन 15,712 का है। 15,708 का दोस्तों याद रखिएगा नेस्डेक ने अपना लो लगाया। और करेंटली अभी हमको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है 16,292 पे। 16,453 का हाई है। तो ये कह सकते हैं कि हाई के नज़दीक हमको नेस्डेक ज़रूर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बट ये बात सही है कि देखिए नेस्डेक जहाँ पर खुला था, गैप डाउन खुला, काफ़ी बड़ा गैप डाउन से खुला, बट उसके बाद हमको रिकवर होता हुआ दिखा। लेकिन लग रहा है कि नो डाउट दोस्तों एक रेजिस्टेंस है जो डेफिनेटली फेस हो रहा है 16,450 के आसपास, वहाँ से फिर फ्रेश सेलिंग हमको देखने को मिली। तो अभी हमने अमेरिकन मार्केट्स का हाल देखा, डेफिनेटली हाल थोड़ा सा बेहाल दिख रहा है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर निक्की की फ्यूचर्स पे। करीबन दोस्तों 33,402 पे निक्की ट्रेड कर रहा है। 2492.0 आपको नीचे दिखेगा, आप 2532 पॉइंट्स नीचे हो गया। लेकिन आप इस नंबर को नोट करिए, कितना है? 33,367, ठीक है। लेकिन आप आज क्लोजिंग देखिए निकी की एग्जैक्ट 31,458 की। मतलब यही है, क्या बात है कि फ्यूचर्स हमको जो क्लोजिंग प्राइस है उससे ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी जो यहाँ पर हम कह सकते हैं बाजार के रिलीफ की बात होगी, वो है दोस्तों जापान के मार्केट का संभलना। आज जिस तरीके से जापान के मार्केट में 12% इंडेक्स कट देखने को मिला है, और नो डाउट 5 दिनों में जिस तरीके से वहाँ का इंडेक्स 17-18% गिरता हुआ नजर आ गया है, ये थोड़ा सा चिंता की बात है कि जितना तेज़ी से हमको नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। बल्कि आपको मतलब हैरानी होगी कि हमारे इक्विटी मार्केट्स ऑल टाइम हाइस पर गए, बट जो जापान की इक्विटी मार्केट्स है वो बेसिकली आपको 52 वीक लो पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब 31,156 का लो है, 34,87 का याद रखिएगा इनके बाजार का लो है, 52 वीक लो। सो आप समझ सकते हैं कि नो डाउट जब तक दोस्तों जापान के अंदर हमको एक रिलीफ रैली देखने को नहीं मिलेगी, तब तक एक रिकवरी का साइन हमारे बाजार में भी आना थोड़ा सा दिक्कत दिखता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ा कट यहाँ पर है। और ऐसा तो है नहीं कि देखिए ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है कल के मार्केट्स के अंदर, राइट। क्योंकि ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ट्रेड्स अगर आप ले भी रहे हैं तो बहुत क्विकली देखिए वहाँ पर जो सिनेरियो है वो चेंज हो रहा है, राइट। सो इसमें टेक्निकल व्यू क्या है, देखिए निफ्टी के अंदर स्पेसिफिकली क्या हुआ है, एक लॉन्ग बेयर कैंडल फॉर्म हुई है, राइट। और वो डेली चार्ट पे फॉर्म हुई है। बिलो 20 डीए में आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। जो ऑल टाइम हाई है वो 25,078 का है। बट वहाँ से जिस तरीके से बाजार में एक हमको रिवर्सल देखने को मिल रहा है, ये नो डाउट अपने आप में एक थोड़ी सी नेगेटिव बात जो है वो निकल कर आई है। इसलिए जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो भी ये दिखाता है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो कॉल साइड पर है वो 24,300 और 24,400 के स्ट्राइक प्राइसेस पे है। बट जो पुट साइड पर है वो कंसंट्रेटेड है 24,000 के लेवल पे, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर नो डाउट सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए हो क्या रहा है कि देखिए जो चेंजेस है, जैसे मैंने कहा ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में, वो कैसे गहरा रहे हैं कि आज अब जब डाउ गिरता हुआ नजर आता है तो वहाँ पर दोस्तों ऑलमोस्ट एक दिन के अंदर $2 ट्रिलियन वाइप आउट हमको होते हुए नजर आते हैं, राइट। अभी तो देखिए इक्विटी मार्केट्स वहाँ पर क्लोज नहीं हुए यूएस के अंदर, बट आप समझ सकते हैं हमारी इकोनॉमी कितनी 3-4 ट्रिलियन डॉलर की है। बट वहाँ पे आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि एक दिन के अंदर $2 ट्रिलियन, इट्स नॉट एन स्मॉल थिंग, राइट। आप समझ सकते हैं कि देखिए ये जो पेन है वो डेफिनेटली थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। हमेशा होता क्या है, जब दोस्तों बाजार 4-5% तक हमको करेक्ट होते हुए नजर आते हैं तो हमको लगता है कि ठीक है अब बाजार रिकवर कर जाएगा, बाजार में एक रिलीफ रैली तो आएगी एटलीस्ट, और बाजार में यही लेवल होता है जहाँ पर खरीदारी हो। लेकिन हर लेवल पर बिकवाली आना, ये अपने आप में देखिए मार्केट्स के लिए अच्छा साइन नहीं है।
और हाल किस तरीके से बेहाल है आप इस फोटो को देखिए। ये बेसिकली वहाँ का देखिए जो भी सम अप है वो करता है। माइक्रोसॉफ्ट नीचे, गूगल नीचे, बर्कशायर नीचे, अमेज़न नीचे, एनवीडिया नीचे, टेस्ला नीचे, मतलब आप नाम लीजिए बड़ी-बड़ी कंपनीज़ का, सब हमको बेसिकली आज गिरते हुए नज़र आए। सबके अंदर दोस्तों जो ट्रेड है वो आपको सिर्फ एक रंग दिखा रहा है और वो है लाल रंग, राइट? लाल रंग आपको दिखा रहा है, इसलिए आज कह सकते हैं ब्लैक मंडे था। बट कल क्या ब्लैक ट्यूसडे भी रहेगा? ये देखने वाली बात बहुत इंटरेस्टिंग है। इसीलिए जो स्पेसिफिक बात है अगर आप खुद देखेंगे तो आज हमने खबर देखी कि जो वॉरेन बफेट है उनके द्वारा 50% हिस्सा जो है वो एप्पल में बेचा गया और एप्पल करंटली ट्रेड कर रहा है 3.77% नीचे, 3.89% नीचे, राइट? तो पेन आपको लगातार देखने को मिल रहा है इन कंपनीज के अंदर और ये जो पेन है वो बेसिकली एक ही बात कह सकता हूँ, गहरा रहा है, राइट? ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसीलिए हमारी गिफ्ट निफ्टी के ऊपर बात करते हैं। जहाँ पे याद रखिएगा हमारा निफ्टी बंद हुआ है वहाँ से ऑलमोस्ट निफ्टी 17 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये बात चाहिए कि देखिए गिफ्ट निफ्टी में कोई बड़ा आपको रेड कट देखने को नहीं मिल रहा है। बट ये बड़ा कब होगा? जब डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर जो अमेरिका के इक्विटी मार्केट्स है वहाँ पर रिकवरी नज़र आएगी। रिकवरी मतलब ये कि अगर आज डाउ 1% नीचे बंद होता है, नस्डैक 1% नीचे बंद होता है, तो ये हमारे बाजार के लिए एक पॉजिटिव साइन हो जाएगा बिकॉज चीज़ें थोड़ी सी बदलती हुई नज़र आ रही है, ये हमको लगेगा। बट अगर नहीं होता है तो नो डाउट मार्केट्स तो गिरेगा ही। अब आज जैसे एक डेटा निकल कर आया है जो है दोस्तों एफआईआईज और डीआईएस का, ये डेटा डेफिनेटली परेशान करने वाला है। क्यों? क्योंकि एफआईआईज ने दोस्तों आज करीबन 10,000 करोड़, जी हाँ 10,000 करोड़ की सेलिंग करी है। डीआईएस ने जरूर दोस्तों सामने बाइंग करी, अपने आप में बड़ी बात है कि 9,155 करोड़ की डीआईएस सामने बाइंग करते हुए नजर आए। बड़ी बात ध्यान रखिएगा, एफआईआईएस जब इतने धड़ल्ले से एक साथ हमको बेचता हुआ नजर आएगा तो ये बाजार के लिए कोई अच्छी बात तो है नहीं और बाजार डेफिनेटली इसको देख के थोड़ा सा डरेगा भी, घबराएगा भी कि बेसिकली चीज़ें हो क्या रही है। इसलिए आप समझ सकते हैं आज 10,000 करोड़ की सेलिंग जो है वो किसके द्वारा की गई है? वो सिर्फ दोस्तों यहाँ पर एफआईआईएस के द्वारा की गई है। हाँ, एक अच्छी बात क्या है कि हमारे पक्ष में दोस्तों कच्चा तेल है। कच्चा तेल अभी तक डेफिनेटली हमको टेंशन देता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। $76 पे अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है और ये क्यों नहीं दोस्तों अभी हमारी चिंता कह सकते हैं कि कम करता हुआ नज़र आ रहा है। हमारी चिंता को कम क्यों कर रहा है उसके पीछे का रीज़न है और वो है ईरान इजराइल से खबर कि हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर जो खबर आ रही है उसके हिसाब से नॉट लुकिंग टू एस्केलेट रीजनल टेंशंस बट मस्ट पनिश इजराइल, ये दोस्तों ईरान ने कहा है। मतलब ये हो सकता है कि ईरान जो कह रहा था कि हम 72 आवर्स के अंदर बेसिकली यहाँ पर इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे, ये एक अच्छी बात है कि दोस्तों इजराइल के ऊपर अटैक शायद तक ईरान नहीं करने वाला है। बोला है कि हम पनिश करेंगे, अब हो सकता है कि देखिए एक दो बम जाकर गिरा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये बात आप समझ सकते हैं कि अगर वो ऑल आउट अटैक करते हैं तो ये मार्केट्स के लिए नेगेटिव हो जाता, कच्चे तेल के लिए नेगेटिव हो जाता। वो चीज़ें शायद तक अभी हमको होती हुई नज़र नहीं आ रही है। वैसे आज एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल कर आई और वो कौन सा है? वो है दोस्तों एक बफेट इंडिकेटर, राइट? अब ये इंडिकेटर बताता है कि मार्केट के अंदर कब बबल बर्स्ट होने वाला है, ऐसा कहा जाता है। अब कोई भी देखिए 100% श्योर नहीं है, राइट? कोई हर चीज़ 100% नहीं होती है। बट हाँ, अगर हम इसको देखें तो होता क्या है, जो बफेट इंडिकेटर है वो ऑलमोस्ट 150% को टच कर गया, पीक टच कर गया। अब इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली एक वार्निंग सिग्नल बताया जा रहा है कि यहाँ से मार्केट्स में गिरावट देखने को मिलेगी और आज गिरावट देखने को मिल भी गई, राइट? तो ये बताया जा रहा है कि जब निफ्टी 24 टाइम्स के पी पे हमको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर वैल्यूएशन को देखा जाता है लास्ट 10 साल के अंदर, अगर मोदी गवर्नमेंट देखा जाए, बफेट इंडिकेटर देखा जाए और देखा जाए कि किस तरीके से मार्केट कैपिटल टू जीडीपी है, तो वही शो करता है कि हमारे इक्विटी मार्केट के अंदर जो एक्सेसिव हाई लेवल्स है वो बेसिकली टच होते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि इकोनॉमिक सर्वे भी ये कहता है कि लास्ट मंथ भी वार्न किया गया था कि एक मार्केट के अंदर इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, राइट? यहाँ पे अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, द परसेंटेज ऑफ टोटल मार्केट कैप रिलेटेड टू जीडीपी इज प्रोबेबली द बेस्ट सिंगल मेजर ऑफ वेयर वैल्यूएशन स्टैंड एट एनी गिवन मोमेंट, राइट? तो ये बात कही गई। सो नो डाउट ये दिखा रहा है कि थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आज निकल कर आई, राइट? अब इसके अलावा एक और आज इंटरेस्टिंग खबर निकल कर आई जो अपने आप में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी। वो थी देखिए बांग्लादेश से खबर कि वहाँ पे जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनको बेसिकली उनकी कंट्री से बाहर निकाल दिया गया। आपको पता ही है वो इंडिया में आ चुकी है। क्या इसका असर बाजार पर पड़ता हुआ नजर आएगा? ऑब्वियस सी बात है नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ज़रूर कॉटन इंडस्ट्री एक इंपॉर्टेंट है जो वहाँ पर फैक्टर करती है। तो अगर उससे रिलेटेड कंपनीज आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है तो ठीक है, मतलब बाजार पे कोई बड़ा असर पड़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। बट नो डाउट हम कह सकते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हमारे आसपास भी काफ़ी हो रही है, राइट? पहले हमने शुरुआत में याद होगा आपको अफगानिस्तान में ऐसा हुआ था जब तालिबान ने टेक ओवर किया, फिर उसके बाद श्रीलंका के अंदर होता हुआ नज़र आया, अब दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश में हो चुका है। तो हमारे आसपास की कंट्रीज़ काफ़ी अनस्टेबल दिख रही है, राइट? ये अपने आप में ज़रूर टेंशन ऐसे मार्केट के हिसाब से नहीं है बट पॉलिटिकली टेंशन जो है वो डेफिनेटली दिख रही है, राइट? तो अब देखते हैं बाजार कल कहाँ पर खुलता है। बट आप लोग मुझे कमेंट करिए कि क्या निफ्टी में कल आपको हरा निशान दिखेगा या फिर लाल निशान ही दिखेगा, बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।